तो चलिए आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ग्रेड 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पार्ट है। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या है? झलक, अ साइट। अ साइट ऑफ इंडिया। इसमें ये पूरे एक पार्ट के अंदर 3 चैप्टर्स आएंगे आपके पास। अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ टी फ्रॉम असम एंड कुर्ग। तो हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। रेडी एवरीवन? तो चलिए शुरू करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, तो बच्चों होता क्या है बेकर फ्रॉम गोवा में? ये बात है उन दिनों की जब राइटर बच्चे थे। वो हमें बता रहे हैं कि जब भी वो अपने बड़ों के साथ बैठते थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते थे, तो वो उनके एल्डर्स जो है उनको बड़े ही शिद्दत से दिल से बेकर्स के बारे में बताते थे। क्या बताते थे कि वो जो टाइम था, बहुत सालों पहले की बात है, जब पोर्तुगीज गोवा में आए, गोवा पे रूल ओवर किया। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक गोवा पे रूल ओवर किया, तो वो अपना एक निशान जो है यहाँ छोड़ गए, वो है ब्रेड। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि उनके एल्डर्स का कहना है कि आज भी वहाँ पे ब्रेड मौजूद है। वो पुराने टाइम को याद करते हुए हमें बता रहे हैं कि जब कभी भी वो बेकर आता था, उसके झैंग झैंग, उसके थड, उसके ये बैम्बू स्टिक की आवाज़ सुनकर बच्चे घरों से भागे आते थे। बिना ब्रश किए वो भाग लेते थे। तो जो सारे एल्डर्स हैं वो अपने पुराने टाइम को बड़े शिद्दत से बता रहे हैं, जो कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है रेमिनेंसिंग, नॉस्टैल्जिकली। उनका कहना है कि वो पोर्तुगीज चले गए, लेकिन आज भी वहां पर ब्रेड मौजूद है। वो टाइम बेशक चला गया हो, लेकिन ब्रेड ने एक अपनी जगह बना ली है। हर घर में जब भी किसी भी घर में जब कोई फंक्शन हो और ब्रेड नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम समझेंगे बेकर्स के बारे में। बेकर्स दिखते कैसे थे, बेकर्स पहनते क्या थे? तो बच्चों बात करते हैं उनकी ड्रेस की। उनकी ड्रेस को कहते हैं कबाई। कबाई एक थी लॉन्ग फ्रॉक, एक लॉन्ग फ्रॉक थी कबाई, जो फ्लोर टच नहीं बट यस एंकल लेंथ तक एक लॉन्ग फ्रॉक थी। ठीक है, और इनको बेकर्स को क्या नाम कहा गया था? पैडर्स। इनकी फिजिक कैसी थी? दिखने में ये कैसे थे? प्लम्प फिजिक। और एनसीईआरटी में इसको कंपेयर किया गया है एक फ्रूट से। कौन सा फ्रूट? जैक फ्रूट। यहां पे ये कंपैरिजन दिखाया गया है, और इससे कोई यहाँ पे मॉकिंग नहीं हुई है, इससे कोई उनका मजाक नहीं उड़ाया है। एक्चुअली प्लम्प बोलने के पीछे एक मतलब था, एक रीजन था, और वो रीजन क्या कि वो एक प्रॉस्परस बिजनेस रन करते थे। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था। तो इससे पता चलता है कि उनकी फिजिक जो थी वो प्लम्प फिजिक थी, उनका बिजनेस बड़ा अच्छा था। पता है वो अपना बिजनेस मेंटेन कैसे करते थे? दिन में 2 बार एक विलेज में जाकर। कैसे? पहले सुबह जाते, सारा अपना सामान आगे आगे बेचते हुए, और जब वापसी के वक्त तो 2 चक्कर होते थे उनके। और उस वक्त ना सिर्फ बच्चे बल्कि घर की लेडीज भी सामान खरीदने उनके पास आती थी। और जैसा मैंने आपको बताया, हर फंक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थी, बहुत ही क्रूशियल पार्ट थी, ये उनकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया था।
ठीक है, तो इनको जैक फ्रूट के साथ कंपेयर किया गया है। ये अपना बिजनेस, आपको एक बात पता है, आप लोग घर में रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, आपके टीचर्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपके पेरेंट्स घर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, नोटबुक्स पे, रजिस्टर्स पे, या फिर आजकल बड़े टेक्निकल हो गए हैं आप लोग, डिवाइसेस पे ही कर लेते हो। नोट्स हैं, मेमोज हैं, बहुत कुछ है, XYZ, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानने में, उस वक्त कैसे मेंटेन करते थे? वॉल्स पे, वो दीवारों पे वो सारा रिकॉर्ड लिखते थे, वॉल्स। आपको ना एक क्वेश्चन भी आता होता है इसमें, एक्सट्रैक्ट बेस्ड में क्वेश्चन होता है, जहाँ पे वो 4 पिक्चर्स देते हैं और आपको पूछते हैं कि बताइए बच्चों, पहले के टाइम में बेकर्स अपना रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करते थे? हाथ पे एक नोटबुक दिखा देते हैं, एक टेक्निकल डिवाइस दिखाते हैं और एक वॉल दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में जो बेकर्स हैं वो अपना रिकॉर्ड दीवार पे मेंटेन करते थे। तो कितनी दीवारें चाहिए होंगी? बिजनेस तो उनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब मंथ एंड हो गया, उनके पास उनकी पेमेंट आ गई, तब वो वॉल वाइट वॉश हो जाती थी, या उस पे वो जो भी लिपाई पुताई उनको करनी होती है वो कर देते थे और न्यू मंथ से फ्रेश स्टार्ट करते थे। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ बताऊंगी, ब्रेड के जो नेम्स है ना वो आप 2 से 3 याद कर लीजिए, जैसे कि ब्रेड बैंगल, बोल्स, बोलिनाज। ठीक है, समझ आ गई? तो इसके अलावा अगर इतना समझने के बाद अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए, एंड आई अश्योर यू कि उनके आंसर्स आपको जल्द ही मिलेंगे। तो अब अगले चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड।